हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो किस बात पर है, किस टॉपिक पर है। आप लोगों का रेगुलरली एक क्वेश्चन कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे ये ज़रूर पूछता है। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का परसों बैच ख़त्म हुआ, किसी ने 1 साल पहले ख़त्म किया था, किसी का होने वाला है कि सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्योंकि हम जिस स्टेट में हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा तो है नहीं कि यू ऑलवेज गेट अ डेट कि इस डेट को बेटा आपका पेपर होगा, अगले इस मंथ में पेपर है। क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत है, तो हमें अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्लासेस पे नए हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर ऑल द इंजीनियरिंग रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड रहेंगी। तो सबसे पहले मेरे अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम अभय सिंह है एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे हाथों मेंटरशिप से आज कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, कहीं ना कहीं अच्छे डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं, गेट क्वालिफाइड हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, जिन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, जिन चीज़ों पे आपको अपने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस जिस पे आपको काम करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मुझे लगता है, आपने कहा कंप्लीशन, राइट। कंप्लीशन क्या मतलब है कंप्लीशन का? मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन? आप कंप्लीशन किसे कहते हैं? एक बार गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट गए, कोचिंग लगाई, क्वेश्चन खत्म की, रेगुलर थे, सुबह क्लास लगाते थे, लाइब्रेरी थे, टेस्ट देते थे, कोचिंग खत्म, रिदम टूट गई। अब वो पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि 10-15 काम पकड़े हैं आपने दुनिया में। आपको लगता है दुनिया तो आप ही चलाओगे, आप 2 दिन कुछ काम नहीं करोगे तो शायद दुनिया रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं। कंप्लीशन का मतलब ये मत सोचो कि एक बार गए, जाके पढ़ा, खत्म हो गया। बार बार चीजों को रिवाइज करते रहना पड़ता है स्ट्रेटेजिकली। एक एक सब्जेक्ट आप लोगों का मोर देन 300 पेजेस का रजिस्टर बनता है जब आप क्लासेस आते हो लगाने। तो कैसे आप 10 दिन जब रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे एग्जामिनेशन को, तो कैसे आप 10 दिन में इतने रजिस्टर्स कंप्लीट करोगे, राइट। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। तो कंप्लीशन का मतलब ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया हो गया। रिपीटिवली पढ़ते रहो, कब तक? जब तक एग्जामिनेशन की डेट नहीं आती, जब तक एग्जामिनेशन नहीं चलता। रोज कुछ ना कुछ नोट्स को प्लान्ड वे में रिवाइज करते रहो, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट क्या रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिविजन। कोई लिमिट नहीं है, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करते रहना है। कोई बोलेगा 2 बार करो, 3 बार, ऑटोमेटिकली एक ऐसा टाइम आता है, वो लाइफ में हर चीज के साथ होता है कि व्हेन यू रिपीट दैट चीज एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम वो चीज करोगे, एक टाइम के बाद उन चीजों को आपके दिमाग में जगह मिल जाएगी, फिट इन हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक, ये सुन लो, जब तक कोई वर्ड बोले और आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता हो, तब तक रिवीजन करते जाओ। कोई वर्ड बोले और आपको यार पढ़ा था, सोचना पड़ रहा है कहाँ लिखा था, उस पेज में था, येलो किया था, अंडरलाइन रेड पेन से लिखा था, इसका मतलब अभी भी कुछ कमी बची है, अभी भी कुछ खोलना पड़ेगा, पन्ने खोलने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज़ क्लियर होगी, राइट। तो रिविजन करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब सर रिविजन करने में बोर होते हैं, नोट्स खोलते हैं तो लगता है सब आता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आता भी है नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ है, उसके लिए बात करते हैं। उसके बाद अपने नोट्स थॉरोली मेंटेन करो। अब कुछ बच्चे 2025 में कोचिंग ले रहे होंगे, कुछ ने 2024 में ली है, 2021 में ली है। टाइमली अपने नोट्स को अपग्रेड करते रहा करो। अपडेट वुड बी बेटर वर्ड, अपडेट करते रहा करो। टाइमली अपने नोट्स को अपडेट करते रहा करो। अपडेट करते रहोगे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होती रहेगी। अब अपडेट कैसे करें सर, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी कुछ ना कुछ है जो अभी बात करेंगे, राइट। जितनी भी आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए फोकस चल रहे हो, उसके रिलेटेड जितनी एमसीक्यू बुक्स लगा सकते हो लगा डालो। सर उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें कम क्वेश्चन है, मुझे ऐसी बुक बताओ कि मेरे इतने क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई आपके हिसाब से तो नौकरी नहीं है ना। आपको अगर उन्होंने आप ही को सिलेक्ट करना होगा तो फिर पेपर क्यों करवाएंगे आपसे? फिर तो बोलेंगे सीधे बेटा आप ही फॉर्म भरो, आप सिलेक्ट हो जाओ। इसलिए अपने आप को रोको नहीं। 10 चीजें मिलती हैं, 10 जगहों पे अटैक करो कि ये भी पढ़ूंगा, यहां से भी क्वेश्चन लगा लेता हूँ।
तो इसलिए एमसीक्यूज के लिए कोई लिमिट मत सेट करो, जितने लगा सकते हो, 10 जगह के सोर्स मिलते हैं लगाओ। आजकल तो कमी ही नहीं है ना, टेलीग्राम भरा पड़ा है, गूगल पे लिखो मिल जाएंगे दुनिया भर के क्वेश्चन, तो लगाते चलो। क्या होगा, नॉलेज ही टेस्ट होगी ना आपकी, तो लगाते रहो, करते रहो। तो एमसीक्यू जितने भी कंसर्न टॉपिक के हैं सब लगा डालो। फिर ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगती है, आई माइट बी रॉन्ग, आप शायद इस चीज को नहीं फॉलो कर पाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग योर जर्नी किसी भी एग्जामिनेशन में एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा कंपेनियन होना जरूरी है जो आपको उस जर्नी में, जो आपके साथ खुद भी प्रिपेयर कर रहा है और वो आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, और जेन्युइन होना चाहिए। वो नहीं जो खुद भी मस्ती मारे और आपसे भी मस्ती मरवाए, नहीं। एक ऐसा दोस्त जो आपको, मोस्टली अगर आप लाइब्रेरीज में होते हो तो कोई ना कोई अच्छा कंपेनियन मिल जाता है, जिसको देख के आपको लगता है यस ही इज अ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी ढूंढ सकते हो, ही इज अ कॉम्पिटिटर, मुझे इससे सीखने को मिलेगा और उससे आपको सीखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। एक ऐसा दोस्त जर्नी में डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसे दोस्त मिलने से क्या होता है, यू कैन सेट योर डेली गोल्स, डेली गोल्स सेट कर सकते हो, डेली गोल्स। और अगर दोस्त ऐसा है जो स्किप मार रहा है, फिर वो दोस्त नहीं है, फिर उसको स्किप मारो, फिर कोई और। डेली गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली गोल मतलब दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में है, एक दूसरे को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, आज का टारगेट विल सॉल्व, सपोज हम आज फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 6 बजे फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी में हो, चाय के लिए उठते हो, जितनी बार ब्रेक लेते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, उठे, डिस्कस फाउंडेशन, यार तूने वो चीज पढ़ी थी, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्या कॉन्सेप्ट है, या वो तुमसे पूछे, चल तुम मुझे शाम को 20 क्वेश्चन, एक टेस्ट है मैंने ढूंढा हुआ है, चल वो टेस्ट देंगे दोनों। ऐसे करने से परफॉर्मेंस भी पता चलती है, आइडिया भी लगता है कि ओके मुझे और कितना काम करना है, या उसको पता चलेगा, सेम वाइस वर्सा दोनों के लिए। तो डेली गोल सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे आपको दिमाग में रहेगा कि आज ये किया, कल हम ये करेंगे। और ऐसा दोस्त, ऐसा कंपेनियन मिल जाए, फिर तो आप सोचो कि आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि वो आपको पुश करेगा, आप उसको पुश करोगे, दोनों ने ये एग्जाम निकालना है। इस तरीके से चलना पड़ता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं दिमाग में ये आ जाता है कि यार नहीं इसको करवा दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीजें दिमाग से निकाल दो, दिखाने से 10 चीजें आप भी सीखोगे, राइट। तो अपने गोल सेट हो जाते हैं। गोल सेट हो गया कि ओके वी हैव अ टारगेट, हम दोनों ने करना है, शाम को हम एक टेस्ट देंगे, किसी ने 15-20 में से 5 नंबर लिए, 10 लिए, क्या गलतियां की, यार तुमने ये क्यों ठीक, कैसे ठीक किया, मेरा क्यों गलत हुआ, डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है दिस शुड बी देयर, अपने अपने दिमाग में, ये अपने अपने एक प्लानर में ये चीज जरूर होनी चाहिए, राइट। अगली चीज जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा सभी को, आपको, ये भी एक मिथ है कि जम्मू एंड कश्मीर में है तो यहीं के क्वेश्चंस लगाने हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सोच के चलना है कि मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग वर्ड है, सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो पूरे इंडिया में वो यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वाले उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, साउथ वाले अलग से, ईस्ट वाले अलग से, वेस्ट वाले अलग से, नहीं। तो जिस भी स्टेट के पीवाईक्यूज मिले उनको सॉल्व नहीं करने बैठ जाओ, उनको एज अ पेपर की तरह दो, उनको पेपर की तरह प्रॉपर टाइमर लगा के दो कि बैठ के, अब मैंने इसमें सिविल आई थी, 50 क्वेश्चन आए 50 मिनट, 100 क्वेश्चन आए 100 मिनट, 120 आए 120 मिनट, सेट द टाइमर फॉर योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट गिविंग दोज पेपर्स। ये होता है तरीका। और ये भी आप लोग सर कहाँ से ढूंढे, दुनिया भर का मटेरियल आपको मिल जाता है, टेलीग्राम भरा पड़ा है इस चीज से, इस चीज से आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी, ये नहीं है तो आपको गूगल से मिल जाएगा। तो वहां पर जाके ये डाउनलोड करो, रिसेंटली पेपर जो हो रहे हैं, और उन पेपर्स को एनालाइज करो, राइट। फिर आता है एक मेंटर। सभी की जर्नी में, लाइफ में कोई ना कोई, या तो एज ए गार्डियन, एज ए मेंटर, इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो बड़ा भाई हो, कोई सेलेक्टेड रिश्तेदार हो, दोस्त हो जो सेलेक्ट आपसे पहले हो गया है, आपका टीचर हो जो आपको जेन्युइन गाइड कर सके, वो लाइफ में होना चाहिए। बड़े से बड़ा आदमी लाइफ में अकेले कुछ नहीं करता, दे ऑलवेज हैड समवन जो इन्होंने उनको उस रास्ते तक लेके गए हैं, दे ऑलवेज हैव अ मेंटर जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं। हमेशा मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जिसको आप बता सको कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसे चल रही है कि मुझे इस पे क्या और काम करना चाहिए, जिसने वो चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की हैं। तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कॉलेज सीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आप टाइमली अपडेट्स लेते रहो कि मुझे और क्या करना चाहिए, राइट। एंड ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट,
मोटिवेशन खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। ये चीज तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोटिवेशन ही नहीं रही है, एग्जामिनेशन की मोटिवेशन ही खत्म होगी। अगर आप इस एग्जाम के लिए जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम को निकालूं और आपके लिए एग्जाम सच में मैटर करता है, सबका कोई ना कोई रीजन होता है जॉब का, सबकी अपना अपना कोई स्टोरी होती है, तो अगर वो स्टोरी में इतना दम है, फिर आई डोंट थिंक कि आपको किसी और चीज की मोटिवेशन है, चाहिए किसी और चीज से मोटिवेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये लगता नहीं कि दिस इज योर प्रायोरिटी, तो फिर तो ऑब्वियसली मोटिवेशन नहीं रहेगा। और जनरली जिस बंदे के लिए वो अपना जॉब लेना इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो जॉब को इतनी प्रायोरिटी लेके लेके चल रहा है कि मुझे ये जॉब चाहिए, फिर उसको किसी और दुनिया में कोई और जितना मर्जी मोटिवेट कर दे, बोलता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी सेल्फ मोटिवेशन ही काफी होती है। तो खुद को मोटिवेट करना से पहले ये दिमाग में सोचना कि यार मेरे पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों इस जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर उस बात में जेन्युइनली दम होगा ना कि इस रीजन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये जॉब चाहता हूँ, तो फिर आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगी। अगर उस बात में इतना दम नहीं है, तो ये रीजन भी अपने आप आपका ढीला पड़ जाएगा और आपसे तैयारी नहीं होगी। तो ध्यान रखना इस बात का। सेल्फ मोटिवेशन से पहले ये सोचना, अगर कभी भी आपको लगे कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेक अ ब्रेक, थोड़े दिन का ब्रेक ले लो, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रीस्टार्ट करो चीजों को, सबसे पहले ये सोचना कि ये जॉब चाहिए क्यों मुझे। जब मैंने शुरू किया था क्या सोच के किया था, सबके लिए कोई ना कोई रीजन होगा, किसी का अपना अपना रीजन होंगे। उस रीजन में, उस बात में अगर इतना जेन्युइन दम है ना, तो फिर आपको किसी और की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हम लोग जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन करते थे, हम हमेशा अपने टेबल के आगे जो अपना रीजन था क्यों जॉब चाहिए, वो लिख के रखते थे कि कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए, कभी ध्यान भटक गया, तो ये चीज जब सामने टेबल पे दिखेगी, खुद ही अकल आ जाएगी कि कर क्या रहे हैं। अपने फोन के वॉलपेपर्स तक चेंज कर देते थे कि यार कभी भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ये चीज सामने देखेंगे तो रियलाइजेशन हो जाएगी कि नहीं, इस चीज के लिए नहीं आए हैं, कुछ और करने आए हैं। तो लाइफ में बात या वो चीज इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए जिसके लिए आप ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन, मोटिवेशन ये रहेगी तो आपसे जॉब निकलेगी। इट मे टेक टाइम, किसी का जल्दी 3-4 महीने में हो जाए, किसी को 6 महीने लगे, किसी को साल लगे, किसी को 2 साल लगे। लेकिन अगर आपकी उस सपने में, अगर आपके उस मोटिव के पीछे जेन्युइनली दम है, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता रेस से, राइट। आखिरी चीज जो मैं आपको अपने एंड से बता दूं कि जो चीज सभी डिमांड करते हैं, जो चीज आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है टेस्ट सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे आके टेस्ट सीरीज दो, मेरे इंस्टीट्यूट में आके टेस्ट सीरीज दो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज आप कहीं भी दो, लेकिन दो। टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा एक तो अपडेटेड रखेगी, आपको रिवाइज करवाती रहेगी चीजें, और आपके जो मैंने कहा था ना नोट्स टाइमली अपग्रेड होते हैं, नोट्स टाइमली जो अपग्रेड होते हैं, ये अपग्रेड टेस्ट सीरीज ही करवाती है, ये टेस्ट सीरीज ही करवाती है। तो टेस्ट सीरीज देने से आपको चीजें पता चलती हैं, एक रूटीन फॉलो होती है। जिन लोगों की रिदम टूट गई होती है, वो इस रूटीन को फॉलो करके अपने आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, टेस्ट सीरीज में 20 सब्जेक्ट टेस्ट बनाए हैं, 10 आपके हमने इसमें कॉम्बिनेशन टेस्ट बनाए हैं, एंड 5 हमने आपके फुल लेंथ टेस्ट बनाए हैं। पूरा का पूरा स्केड्यूल टेस्ट सीरीज का मैंने प्लेटफॉर्म अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, ये हमारा मैनेजमेंट का नंबर है, आप मैनेजमेंट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। 6005994007, या अगर मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होगी उनको लेने के लिए। लेकिन टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लगाइए, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको बताएगा कि ओके मैं अभी भी रेस में हूं, मैं रेस से बाहर नहीं हुआ हूं, या अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो बॉस मुझे थोड़ा और खींचना पड़ेगा अपने आप को, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन में करनी चाहिए। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा बेटर वे में देख सकते हो। जो दिमाग में रहता है कि सही चल भी रही है या प्रिपरेशन या नहीं, उसके लिए आई थिंक दिस शुड बी योर मैंडेटरी थिंग। टेस्ट सीरीज लगाओ, और एक नहीं 10 जगह लगाओ, 10 तो चलो ज्यादा, तीन एटलीस्ट 3-4 जगह टेस्ट सीरीज देते रहो, सो दैट आपको राइट टाइम पे पता चलता रहे कि मुझे अभी किस चीज पे काम और करना है। अब टेस्ट सीरीज में 100 में से 100 लेना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर आप कितना स्कोर कर रहे हो उस हिसाब से क्या रैंकिंग आ रही है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उससे आपको समझ आ जाती है कि मुझे अभी किस किस कॉन्सेप्ट पे, किस किस चीज़ पे और काम करना है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं अपने एंड से आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में जितना शेयर कर सकें करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आप लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आने की। बाकी अगर आप मेरे साथ किसी भी चीज़ को लेके कनेक्टेड रहना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर एक्सपेक्टेड डेट्स किसी को नहीं पता होती, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, बट जब भी होगा इतना कंफर्मेशन है कि होगा ज़रूर। अपनी प्रिपरेशन को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कभी भी लगे तो दिमाग में वो बात सबसे पहले लेके आइएगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मेरे लिए क्या ये जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर है तो उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। वो चीज़ सोचिएगा किसके लिए पढ़ रहे हो, तो बस अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। अगर जॉब चाहिए तो ये सब फैक्टर्स दिमाग में लेके चलो जो मैंने डिस्कस किए, और जो प्रिपरेशन कर चुके हैं वो इन फैक्टर्स पे अपना काम करते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। कोई भी हेल्प चाहिए नंबर्स पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।